अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब। आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 कंडक्टेड बाय बीपीएससी मॉक टेस्ट सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात में जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 28। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं कि कल 15 जून था। कल से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिए। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उर्दू में कसीदा निगारी किसकी तसनीफ़ है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिए जा रहे हैं। अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये मॉक टेस्ट है, आपको जवाब देने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए ताकि इससे पता चले, इससे अंदाज़ा हो कि आपकी तैयारी किस हद तक हो रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, डॉक्टर अबू मोहम्मद शहर की तसनीफ़ है उर्दू में कसीदा निगारी। उसके बाद ये सवाल देखिए, ज़ौक़ का शाही दरबार में रसाई किसके तवस्सुत से हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, मीर काजिम हुसैन बेकरार की तवस्सुत से हुई। शाही दरबार में ज़ौक़ का शाही दरबार में रसाई किसके तवस्सुत से हुई? मीर काजिम हुसैन बेकरार। उसके बाद ये सवाल देखिए, नज़ीर अकबराबादी को चुटकुलेबाज शायर किसने कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, नियाज़ फतेहपुरी ने कहा है। उसके बाद ये सवाल देखिए, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, ये मिसरा किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, मीर अनीस का ये मरसिया है। उसके बाद ये सवाल देखिए, नज़ीर की नज़्म बंजारा नामा किस हैत में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मुखम्मस की हैत में। नज़ीर की नज़्म बंजारा नामा किस हैत में है? मुखम्मस की हैत में। मुखम्मस उस नज़्म को कहते हैं जिसमें 5-5 मिसरे होते हैं, और नज़ीर की ज़्यादातर नज़्म जो है वो मुखम्मस की हैत में है। उसके बाद ये सवाल देखिए, नज़ीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, 1740 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। नज़ीर की पैदाइश 1740 ईस्वी को दिल्ली में हुई। आपके लिए एक सवाल है, नज़ीर अकबराबादी की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद ये सवाल देखिए, मशरिक़ व मगरिब के नगमे किसकी तख्लीक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मीरा जी की तख्लीक है। मशरिक़ व मगरिब के नगमे किसकी तख्लीक है? मीरा जी की तख्लीक है। उसके बाद ये सवाल देखिए, मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब किसने दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, नून मीम राशिद ने दिया था। उसके बाद ये सवाल देखिए, मीरा जी की नज़्म समुंदर का बलावा उनके किस मजमुआ में शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, 3 रंग में शामिल है। उसके बाद ये सवाल देखिए, दिल्ली कॉलेज का ज़रिए तालीम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, उर्दू। दिल्ली कॉलेज का ज़रिए तालीम पहले अंग्रेजी था, उसके बाद उर्दू। उसके बाद ये सवाल देखिए, फ़खरुद्दीन निज़ामी कहाँ के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, बेदर के रहने वाले थे। फ़खरुद्दीन निज़ामी कहाँ के रहने वाले थे? बेदर के रहने वाले थे। उन्होंने उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव के नाम से लिखा था, कि जो उर्दू की पहली मसनवी है, मंज़ूम दास्तान भी है। ये मसनवी
बहमनी सल्तनत के 9वें बादशाह अहमद शाह वली बहमनी के दौर में लिखी थी। उसके बाद ये सवाल देखिए, आदिल शाही सल्तनत का बानी कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यूसुफ आदिल शाह शानी। आदिल शाही सल्तनत का बानी कौन था? यूसुफ आदिल शाह। उसके बाद ये सवाल देखिए, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की पैदाइश कहाँ हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली मोहिद्दीन। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज जो उर्दू के पहले नज्म गो शायर हैं, उन्होंने चक्की नामा के नाम से पहली नज्म लिखी थी। उसके बाद ये सवाल देखिए, मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बहादुर शाह जफर। मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। आपके लिए एक और सवाल है कि मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर एक शायर भी थे। उनके 3 उस्ताद थे, 3 उस्ताद थे, जिनमें से सबसे पहला उस्ताद कौन थे? उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उन्होंने ज़ौक़ की भी शागिर्दी अख्तियार की थी और गालिब की भी, तो उनके पहले उस्ताद कौन थे? उसके बाद ये सवाल देखिए, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1869 ईस्वी को दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल हुआ था और 1797 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद ये सवाल देखिए, असबाब बगावत हिंद का मुसन्निफ कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सर सैयद अहमद खान। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खान। उसके बाद ये सवाल देखिए, मुंशी प्रेमचंद रिसाला हंस कहाँ से निकालते थे? ऑप्शन नंबर 1 है लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 है बनारस, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 है कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बनारस से निकालते थे। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू के पहले रूमानी फिक्शन निगार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है सज्जाद हैदर यलदरम, ऑप्शन नंबर 2 है नियाज फतेहपुरी, ऑप्शन नंबर 3 है मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन 4 है काजी अब्दुल गफ्फार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सज्जाद हैदर यलदरम। उर्दू के पहले रूमानी फिक्शन निगार थे। ये सवाल देखिए, सर अब्दुल कादिर ने रिसाला महसिन को किस सन में लाहौर से जारी किया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1900, ऑप्शन 2 है 1901, ऑप्शन नंबर 3 है 1905, ऑप्शन 4 है 1910। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1901 ईस्वी में जारी किया था। उसके बाद ये सवाल है, सर सैयद उनके नाम और रुफ़क़ा के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है अनवर सदीद, ऑप्शन 2 है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर 3 है सैयद अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर 4 है खलीलुर रहमान आज़मी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सैयद अब्दुल्ला। सर सैयद उनके नाम और रुफ़क़ा के मुसन्निफ़ कौन है? सैयद अब्दुल्ला। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।